बातचीत कर रहे हैं, जिनको लगभग 47 दिनों तक जेल में रखा गया था और बीते दिन इनको हरियाणा पुलिस ने रिहा कर दिया है। शिव कुमार, बहुत स्वागत है आपका अपना समय देने के लिए। सबसे पहले वेलकम मैम। ये बताइए शिव कुमार, आप लेबर राइट एक्टिविस्ट है और उसके बावजूद आप जिस तरीके से लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, सोशल मुद्दों पे बात करते हैं, नवदीप कौर भी आपके साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन 45 दिन जेल में रहना, उसके बाद आपने इल्जाम लगाए हैं पुलिस के ऊपर, जैसे आपको प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, तमाम आरोप क्या है पूरी कहानी सिलसिलेवार से समझाइए, क्यों आपको गिरफ्तार किया? मतलब लगातार जो मजदूरों के साथ शोषण होता रहा है, मतलब हम भारत की हिस्ट्री भी देखे, जो मजदूरों के साथ लगातार शोषण होता रहा है। मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जाता और जो कंपनी के अंदर मजदूर की दुर्घटना हो जाती है उसका भी मुआवजा नहीं दिया जाता और जो जो लेबर कानून होते हैं उनको मजदूरों पे लागू भी नहीं किया जाता। मतलब पूरा एक जो मैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहा था, मैंने मेरे सामने जो चीजें आई देखने को, जो मजदूरों के सामने बहुत सी चीजें ऐसी आती थी, जो वही मजदूरों को सैलरी रोक लेना, 1 महीने का सैलरी रोक लेना अगले महीने तक, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी आती थी। उसके मजदूर अधिकार संगठन का निर्माण किया हम लोगों ने। अब नवदीप अभी मतलब 3-4 महीने से हमारे साथ जुड़ी थी, उससे पहले हम 2-3 साथी थे वो काम करते थे। लेकिन आपकी गिरफ्तारी क्यों हुई? आपने मजदूर संगठन बनाया, उससे आप जुड़े हुए हैं, आप मांग कर मतलब रहे गिरफ्तारी इसलिए हुई जो लगातार कि जो किसान आंदोलन चला हुआ था 27 नवंबर से, हम किसान आंदोलन में 27 नवंबर से जो मजदूर किसान का नारा लग रहा था स्टेज से, उसको जमीन पे उतारने में सक्षम रहे। मतलब जो किसान मोर्चे से जो भी निर्णय लिए जाते थे उसको हमने जमीन पे उतार रहे थे। मतलब जो हरियाणा सरकार है, जो कंपनी के मालिक है, जो पुलिस है, इनको ये डर था भाई कभी जो मजदूर किसान की जो लड़ाई है ये पूरे देश में ना फैल जाए। मतलब खाली किसान की लड़ाई तो पूरे देश की चल रही है, जो मजदूर किसान की जो साझी लड़ाई है ये जो मिसाल लोगों के बीच चलेगी तो ये बड़ा एक नुकसानदायक होगा सरकार के लिए, इसलिए हम लोगों को टारगेट करके गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी को आपको गिरफ्तार किया गया था और आपने भी काफी संगीन आरोप लगाए हैं पुलिस के ऊपर कि आपको मारा पीटा गया है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि आपके ऊपर खुद बहुत सारे चार्जेस लगे हैं। आपके ऊपर एक्सटॉर्शन से लेकर हत्या करने का प्रयास और तमाम डराने धमकाने के आरोप लगे हैं। 148 धारा लगी है, 49 लगी है, 323, 507 का बहुत सारी धाराएं लगी हैं। ये बहुत संगीन धाराएं हैं, बहुत गंभीर धाराएं हैं। ये धाराएं क्यों लगी आपके ऊपर? जो मेहनत कर जनता के लिए आवाज उठाते हैं उनके लिए इस तरह के मुकदमे लगाना, झूठे मुकदमे लगाना ये लाजमी है। मतलब जो लोग अपनी मेहनताना की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने जो श्रम बेच के जो मेहनत की है उसका पैसा मांग रहे हैं, उस पे अवैध वसूली का चार्जेस लगाना, और जो जिस तरह से इन्होंने 307 का जो चार्जेस लगाया अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब 307 का मुकदमा लगाना तो कोई तुक भी नहीं बनता। मतलब ये पुलिस का और सरकार का और कंपनी मालिक का गठजोड़ है कि जो मजदूरों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको ये लड़ाई ना लड़े जाए, मजदूर अपनी लड़ाई को ना लड़ सके, जो लड़ाई लड़ रहे हैं एक्टिविस्ट है जो भी, वो दब के निचले बैठ जाए, इसलिए इस तरह की संगीन धाराएं लगाई गई। आपके ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद आपको 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। जेल के अंदर आपके साथ ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आप जब अपनी आपबीती बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं डरावनी लगती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारा देश बनाया है, संविधान बनाया है, दलितों के लिए भी, हर इंसान के लिए सबको बराबरी का अधिकार दिया है, इसलिए ये संविधान बना है। जब आप बताते हो कि आपके साथ जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, मारा जाता है, आपके फ्रैक्चर आए हैं शरीर में, वो पूरा सिलसिला क्या है? आप जेल में आपके अंदर आपके साथ क्या क्या हुआ, किसने क्या करा, कैसे मारा, क्या है वो पूरा मामला? मतलब जेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब 16 तारीख के बाद जब मेरी गिरफ्तारी हुई है, 16 से लेकर 23 तक लगातार मेरा कस्टडी, मतलब अवैध कस्टडी मेरा रिमांड हुआ। मतलब कस्टडी नहीं बोलूंगा, 16 तारीख को जिस तरह मेरे को उठाया है तो एक किडनैपिंग तरीके से उठाया है। मतलब मेरी दोनों यहाँ पे गन लगा के उठाया पुलिस ने, सिविल ड्रेस में मेरा मुंह बांध के उठा के लेके गई। तो मेरे को ये लग रहा है कि जो मतलब पुलिस ने के
किडनैपिंग की है मेरी, मतलब गिरफ्तारी नहीं है, किडनैपिंग की है। 16 तारीख से लेकर 23 तारीख तक लगातार दिन में 3 बार कस्टडी में पीटना, अवैध कस्टडी में पीटना, जाति सूचक शब्द बोलना और माँ बहन की गालियां देना, मतलब तरह तरह की यातनाएं झेल ली है। फिर जब और आप मतलब कहते हो कि अवैध कस्टडी में आपको पीटा गया है, अवैध कस्टडी से मैं क्या समझूं? क्या वो पुलिस स्टेशन था, जेल था, या फिर कोई अलग घर था जहां पर आपको रखा गया, मारा गया? नहीं नहीं, जो सीआईए स्टाफ है सोनीपत में पुराने कचेरी में, वहां पे रखा गया। मतलब संविधान में हम देखते हैं कि कानून के दायरे में देखते हैं 24 घंटे के अंदर कोई भी मुजरिम होता है उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। मेरे को 1 हफ्ते के बाद पेश किया गया, 23 तारीख को रात को। ये आप देख सकते हैं, मतलब कस्टडी है या अवैध कस्टडी। मैं अपने तरीके से बोलूँ तो अवैध कस्टडी है, ये किडनैपिंग है। तो आप पुलिस पे अवैध कस्टडी के चार्जेस लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस लगा रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ हाँ किया। हाँ, मतलब गिरफ्तारी करनी है तो मेरे घर वालों को तो बताया जाए कम से कम। मेरे घर वालों को भी 31 तारीख को इन्फॉर्मेशन मेरे थ्रू मैं किसी के थ्रू मैसेज पहुंचवा रहा हूँ अपने घर पे, जब जाके मैसेज पहुंच रहा है। पुलिस ने तो कोई मैसेज भी नहीं दिया मेरे घर वालों को कि वो तो गिरफ्तार कर लिया है, उसको इस दिन कोर्ट में पेश करके जेल में भेजें, कुछ भी नहीं बताया ना पुलिस प्रशासन ने। तो हम्म, ना पुलिस तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि भाई घर वालों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बिल्कुल ये बनती है जिम्मेदारी। जब नवदीप कौर से हमने बात करी है, जब हम आपसे भी बात कर रहे हैं, तो आप दोनों पे ही आरोप है कि जाति सूचक गालियां दी गई हैं, जो गालियां आपने आपने बताई भी है। क्या आपको लगता है कि भारत देश में अभी भी दलित होना एक बहुत बड़ा गुनाह है? क्या बराबरी आप अभी समझ रहे हैं या नहीं अपनी? मतलब मतलब अलग अलग तरीके से देखे तो अब बराबरी नहीं है। मतलब गांव में भी कई कई मतलब जातीय शोषण होता है। मतलब पुलिस कस्टडी में जो बहुत ही ज्यादा जो दलित है उसका साथ बहुत ही ज्यादा जातीय शोषण होता है। पानी या टॉर्चर किया गया, स्ट्रेच खोल ली गई पूरा, या पूरा रोड से जो साथड़ है थाई है इन पे रोड से बेला गया, रोटी की तरह बेलन, एक दो बंदे उस रोड पे ऊपर चढ़ के, और जो सर है, हेड है, उस पे पट्टे चप्पल मारी गई। मतलब पशुओं की तरह पीटा गया मैम। मतलब एक पुलिस कर्मी है सीआईए 1 में, और रमेश खत्री, उसने तो मेरे मुंह पे भी थूका है। मतलब एक अमानवीय व्यवहार किया गया मेरे साथ। अब आप आगे की क्या प्लानिंग सोच रहे हैं? क्योंकि आपका परिवार शायद कहीं ना कहीं डरा होगा। 47 दिन का टाइम बहुत बड़ा होता है परिवार के लिए कि बेटा जेल गया है। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है? क्या चाहते हैं मतलब आप? मैं मैम यही सोचता हूँ, जो मेहनत कर जनता की लड़ाई है उसको आगे भी आगे भी बुलंद, और जो लगातार पुलिस जो मेहनत कर जनता के लिए जो काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रही है, उनकी रिहाई के लिए भी कैंपेनिंग करेंगे। जो अभी किसान आंदोलन के बीच रणजीत सिंह को किसान को गिरफ्तार किया गया है, उस किसान की गिरफ्तारी, उसकी रिहाई के लिए भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। अभी आप आगे इस प्रोसेस को रखने वाले हैं? हाँ मैम, मतलब मतलब मेरे घर वालों में भी कोई डर नहीं है, ना ही मेरे के अंदर कोई डर है, क्योंकि जो मेरे अंदर डर था वो पुलिस ने टॉर्चर के दौरान पूरा निकाल दिया है। जो बह की एक चीज थी वो पूरा मेरे अंदर से निकल चुकी है। आप एक यंग आंदोलनकारी हो, यंग प्रोटेस्टर हो, जो कि आवाज उठा रहे हो अपने लिए, अपने देश के लिए। अब आपको क्या लगता है कि आप कहीं ना कहीं सरकार से भिड़ रहे हो? कोई भी सरकार है जो मेहनत कर जनता है उसके ऊपर दबाव बनाएंगी, काले कानून लेके आएंगी, उनका हम पुरजोर विरोध करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है जो मतलब ये बीजेपी है इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कोई भी सरकार, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कोई भी, हम सब पार्टी जो मेहनत कर जनता के लिए लाभदायक नहीं है हम उसका विरोध करेंगे। तो जब हम ये कह रहे हैं कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आपके साथ जो जो हुआ पुलिस स्टेशन में, जेल के अंदर, आप चाहते हैं कि जिन्होंने आपके साथ गलत करा, आपको मारा पीटा, जाति सूचक गालियां दी, आपके मुंह पर थूका, आप उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही चाहते हैं या नहीं? मतलब अभी जो हमारे वकील है हरेंद्र सिंह बैंस, RS चीमा, उनसे मिलके बातचीत करके आगे ये कार्रवाई की जाएगी मैम, क्योंकि तो अभी तक मतलब मैं मिला भी नहीं हूँ वकील से। आपको लगा वकीलों से भी मेरी बात नहीं हुई अच्छी तरह। मतलब वो वकीलों से ही बातचीत करके सलाह मशवरा करके, जो जिन लोगों ने मेरी रिहाई के लिए संघर्ष किया है,
इतने दिन से मतलब जब से गिरफ्तारी हुआ है, आज से लेकर कल से लेकर जो गिरफ्तारी का समय था, उस दौर का जो संघर्ष है, जिन लोगों ने मेरी मदद की है, सभी की सलाह के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी मैम। आपको क्या लगता है कि आपको जैसे उठाया गया तो पूरा प्री प्लान तरीके से था, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? क्योंकि एक 24-25 साल के लड़के से कौन डर रहा है? एक लड़का जो आंदोलनकारी बना है और जो एक किसान आंदोलन में अपना पूरा समर्थन दे रहा है अपनी मजदूर पार्टी को लेकर, आपसे कौन डरा हुआ है कि आपको कमर पे पिस्टल लगा दी गई, मुंह पे कपड़ा आपको बांध दिया गया और आपको उठा लिया गया? मतलब उनको यही डर है कि भाई जो मेहनतकश जनता है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी, ये जागरूक करेंगे, तो जो जो शोषण हो रहा है, जो शोषणकारी व्यवस्था चल रही है, इसको वो खत्म ना कर दे, उनको ये खतरा है। कौन डर रहा है? इसीलिए उन्होंने खतरा है इस ना? तरह का जो एक चार्जेस लगा के टॉर्चर करके अंदर डाले गए हम। लेकिन आपको खतरा लेकिन किनको आपसे खतरा है? कौन आपसे डर रहा है? मतलब जो मतलब पूंजीपति है, वो पूंजीपति की जो दलाल सरकारें है, वो प्रशासन सब, उनको खतरा है कि भाई ये लोग जो इनकी लड़ाई है, इस लड़ाई को जीत ना जाए, इसलिए वो इस तरह के दबाव बना रही है। जब आपकी कल रिहाई हुई है तो नवदीप कौर भी शायद मौजूद थी उस वक्त। हाँ और हाँ मैम, मौजूद थी। सुनी है तो वो बताती है कि मेरे साथ कस्टडी में क्या क्या हुआ। अभी जो हाई कोर्ट में जो डाला गया केस है, उसमें जो भी मतलब जो न्यायपालिका है भारत में, संविधान के दायरे में जो न्यायपालिका है, उस पे जो थोड़ा बहुत विश्वास है, उस पे हम विश्वास करके देखते हैं क्या करती है। बाकी जो इस तरह की जो पुलिस रही है आगे भी, तो पुलिस ज्यादा दिन पुलिस इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते थे जनजुआर। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।